This is not departure. This, after today, is saying safe flight back home, and we hope for your early return to our beautiful shores. कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएँ आप जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले ही कहा था उन्होंने अत चुक देनी है, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विजिट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुंचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात है। अभी तक बहुत सारे कंट्रीज इनको टॉप अवार्ड दे चुके हैं, लेकिन एक चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पूरे वर्ल्ड लीडर्स करते हैं। द रीजन बीइंग बहुत ही इज अ क्विक लर्नर के साथ साथ ये एक ऐसे आदमी है जो कि हर चीज में तालमेल बना देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट ऑफ मनी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया अब कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। ये देख लें आप पॉलिसीज़ का नतीजा, रिजल्ट क्या मिल रहा है। वो कहाँ पे हैं तो आप कहाँ पे। मैम आप क्या कहें, मतलब हम तो बोल के मतलब गला ही खुश्क हो गया। की करिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज कि मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरे कंट्री को आगे कहाँ जाना है और मुझे किस तरीके से कंट्री को आगे ले जाना है। ये उनके पास प्लानिंग होती है और एक लंबी प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं। इट्स लाइक कि आप अगर देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी भी बहुत। जी दोस्तों, बगे वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। अब तो इंडिया ने दुनिया के दूसरे देशों को कर्जा देना शुरू कर दिया यार। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। एक तो और था जब अब भी हम सुनते थे पाकिस्तान ने 1960 में जर्मनी को कर्जा दिया था, तो आज हम सुन रहे हैं भी इंडिया जो है वो दूसरे देशों को कर्जा दे रहा है। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो। तो चलो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया अब कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है। वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे, जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएँ आप जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। आप अच्छा गयाना की या बाकी ममालिक की ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि आप इस काबिल हों कि आप हमसे चीज़ें ख़रीद सकें। ठीक है जी, आप अगर हमसे चीज़ें ख़रीद सकेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। ये काम बेसिकली अमेरिकन्स भी करते थे और वो ये इस तरह करते थे कि आप एक अगले मुल्क को पहले तैयार करें, उसको इक्विप करें, उसकी इतनी कैपेसिटी बढ़ाएं, देन आप उसको अपनी चीज़ें भेजें। ठीक है जी, ये एक अब देखिए ना, इंडिया हैज़ थॉट ऑफ ऑल दैट फॉर लॉन्ग। एक वक्त था कि इंदिरा गांधी इस गयाना के अंदर 1968 में आई थी। आज इंडिया की नरेंद्र मोदी आए और वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना 40% जो अपनी पॉपुलेशन है वो उससे कनेक्ट होने आए हैं। जो 40% पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन जिसे आप कह लें कि जिसका ताल्लुक वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन से है, इंडियन ओरिजिन से जिसका ताल्लुक है। और मैं तो इसको जब देखा है कि वो किस पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल ये जस्ट डिडंट मीट गयाना की लीडरशिप से नहीं मिला। ठीक है जी, वो और ममालिक की लीडरशिप से भी वहाँ पे मिले। जितने भी ये जिसे कहते हैं ना जो लीडर्स थे इस खित्ते के, तमाम से उसने मुलाकातें की हैं नरेंद्र मोदी ने। और मुलाकात करने का एक ही मकसद था कि ये जो फॉर एग्जांपल अब ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, अब ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ उसकी लीडरशिप के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है कि ट्रेड लिंकेजेस कैसे बेहतर करने हैं। यार बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप इसको फॉरगेट G20 एक और चीज़ है। ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कंट्री कह लें आप जी, बारबाडोस। ठीक है जी, वहाँ पे भी उसकी लीडरशिप, उसकी भी प्राइम मिनिस्टर से मोदी साहब की मुलाकात। बहुत सारे कंट्रीज इनको टॉप अवार्ड दे चुके हैं, लेकिन एक चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पूरे वर्ल्ड लीडर्स करते हैं। द रीजन बीइंग बहुत ही इज अ क्विक लर्नर के साथ साथ ये एक ऐसे आदमी है जो कि हर चीज में तालमेल बना लेते हैं। मतलब
रशिया के पुतिन से भी अच्छी दोस्ती है, ट्रंप से भी अच्छी दोस्ती है, जेलेंस्की से भी अच्छी दोस्ती है, सबसे अच्छी दोस्ती है। तो ये एक तरीका बना के रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज कि मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरे कंट्री को आगे कहाँ जाना है और मुझे किस तरीके से कंट्री को आगे ले जाना है। ये उनके पास प्लानिंग होती है और एक लंबी प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं। इट्स लाइक कि आप अगर देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी भी बहुत स्ट्रांग है। जब मोदी की पर्सनालिटी है, पार्थेटेडनेस है, इसी की वजह से ये हो रहा है। अगर बात करें तो यही बात हम फॉरेन में भी देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने पत्ते कैसे चलने। ही नोज व्हाट ही वांट्स। उन्हें पता है कि कहां मुझे बैक फुट पे खेलना है, कहां फ्रंट फुट पे खेलना है। उनकी पॉलिसीज, और उन्होंने एक तो बहुत अच्छे आदमी अपने साथ रखे हुए, बड़े काबिल आदमी अपने साथ रखे हुए जो कि सीधे सीधे गेम खेलते हैं। फ्रंट फुट पे खेलने वाले जयशंकर साहब, वो भी एक बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं और अब तो पॉलिटिशियन भी बन गए। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलेशंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कहते हैं जी काम करेंगे, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर। देन जिसे वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बहामास से मुलाकात की, ठीक है, उसके साथ भी यही कि जी हम आपको कल्चर, क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों में आपकी सपोर्ट करेंगे। देन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेनाडा से भी मुलाकात हुई है। ये नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हुई हैं, ठीक है जी। फिर आप देखें कि ये जिसे वो कहेंगे ना, कोई ऐसा मुल्क नहीं है खित्ते का जो उन्होंने छोड़ा हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट लूसिया से मुलाकात की है, ये जिनकी पिक्चर मैंने शेयर की हुई है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें दैट वो जो है डॉक्टर इरफान अली, उन्होंने तो उनको द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया ही दिया। सो एक तो मैं समझता हूँ कि एंड देन फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी उनको ऑनर दी कि उन्होंने कहा जी आप गयाना की पार्लियामेंट से इंटरेक्ट करें। सो इट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर। अब इन ममालिक को ये समझ नहीं आ रही होगी कि वाई इंडिया इज़ डूइंग दिस, इंडिया ये क्यों कर रहा है। सवाल पैदा होता है ना, वाई इज़ इंडिया इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज कंट्रीज। 100% उनको समझ है, एंड दैट इज़ ग्लोबल साउथ। दैट इज़ के वो जो एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है जी, ऑफ द सोसाइटी, एक बड़ा सेक्शन है जो सोसाइटी का, ठीक है ना जी, उसको आपने ये समझें कि ये ज़हन में रखना है कि कैसे इंडिया ये समझता है कि अगर दुनिया के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्सों का लीडर तो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का तो नहीं बन सकते, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का तो नहीं बन सकते, लेकिन बाकी तो बन सकते हैं ना। तो हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के लोग ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं भी मोदी साहब जो हैं वो इंडिया को कहाँ से कहाँ पे ले गए। आज इंडिया वो दूसरे देशों को कर्जा दे रहा है, दूसरे देशों को कर्जा देने की पोजीशन में। तो आज भी हम कई जगहों पे सुनते हैं भी बड़ा सुनहरा दौर था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे देश को कर्जा दिया था 1960 के दशक में। तो आज इंडिया दूसरे देशों को कर्जा दे रहा है। तो ये बात मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने अपनी तरक्की को तनदली में कैसे बदला। पाकिस्तान इतना पाकिस्तान की इकॉनमी ऊंचाई से नीचे की तरफ कैसे आई। तो इसमें बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो सरकार जो भी बनी है उसने कभी अपने देश का सोचा ही नहीं है। जो भी आता है अपना टाइम पास करता है, अपने लिए पैसे बनाता है और बस चला जाता है। ना पाकिस्तान का सोचता है, ना पाकिस्तान की जनता का सोचता है। और एक तरफ हम देख रहे हैं जो इंडियन सरकार है, मोदी साहब हैं या जो भी इंडिया में सरकार आती है, वो सबसे पहले देश का सोचती है, देश की जनता का सोचती है। तो यही फ़र्क है, यही सबसे बड़ा अंतर है पाकिस्तान की और इंडियन सरकार में। और जो ये चीज़ें ऐसे एक पल में नहीं समझ जाती, इसके लिए कितने सालों की मेहनत होती है। तो आज देखें, अब 2000 से अब हम देखना शुरू किया है, इंडिया ने तरक्की की मनाजिल को तय करना शुरू किया। इंडिया ने हर फील्ड में तरक्की की, हर शोबे में तरक्की की। देख लें, अब क्रिकेट ही देख लें, क्रिकेट में इंडिया कहाँ पे है। आज पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट करने के लिए इंडिया के मिन्नतें तरले कर रहा है, भाई आ जाओ हमारे देश में खेलो। इंडिया, भाई इंडिया चौधरी है क्रिकेट का, कोई शक नहीं है। वो इंडिया के पास पैसा बहुत है, पैसा जो किसी भी देश के पास हो वो उसको पावर देता है। तो जितना कुछ भी है ये पैसा ही सब कुछ करवा रहा है आज के दौर में। और इंडियन जो इकॉनमी है वो हर लेवल में ऊपर है, वर्ल्ड में सबसे ऊपर जा रही है। जितनी तेज़ी से ग्रोथ
कर रही है इंडियन इकॉनमी, और जो इंडिया में क्रिकेट से रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी अनबिलीवेबल है। और जिस तरह आप दूसरे देशों को अब कर्जा देने की पोजीशन में आ गए हैं, जो छोटे छोटे देश उनको अब कर्जा दे रहा है इंडिया, तो वो आने वाले वक्त में क्या कहते हैं आभारी होंगे इंडिया के, भाई इंडिया ने हमारा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और काश के ऐसा होता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे होते, और पाकिस्तान को कभी इंडिया से क्या कहते हैं अगर रिलेशन अच्छे होते तो हम दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते, और कभी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो इंडिया पाकिस्तान का साथ देता। तो काश के ये सुनहरा दौर आए, दोनों देशों के रिलेशन अच्छे हों। तो क्योंकि हमारी उम्र तो अब माशाल्लाह हमने काफ़ी उम्र देख ली है, लेकिन ये हमने नहीं देखा कभी इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हुए हों। तो हमारा लिए तो शायद ये ख्वाब ही रह जाएगा कि कभी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों। ये कभी कश्मीर का इशू जो छोड़ गए गोरे हैं, तो अब वो इशू हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है दोनों देशों के लिए, ठीक है। उस कश्मीर के चक्कर में दोनों देश लड़ते हैं, अपना बहुत सारा पैसा हम कहाँ पे लगाते हैं, डिफेंस पे लगाते हैं, ठीक है। वही गरीब जनता पे लगे, देश पे लगे, देश तरक्की करे। अब इंडिया को देख लो, इंडिया अपना 75 बिलियन US डॉलर डिफेंस पे लगाता है। अगर आप उस पर ज़्यादा नहीं ना, सिर्फ़ और सिर्फ हाफ उसका अगर अपनी जनता पे लगाए, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी ख़त्म हो सकती है। पाकिस्तान जो अपना 11-12 अरब डॉलर डिफेंस पे लगाता है, उसमें से हाफ जनता पे लगाए, तलीम पे लगाए, तो उससे पाकिस्तान कहाँ पे चला जाए। तो इस वजह से बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा, बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।